आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, करनाल जिले में एक कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी। यहीं रहती हैं मनप्रीत जी अपने 5 बच्चों के साथ, 4 बेटियां और एक बेटा। लगभग 1 साल पहले बीमारी के कारण पति का साया उठ गया। उसके बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कभी कभी खाने को कुछ भी नहीं बचता था। बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। टूटी फूटी दीवारें, बरसात में टपकता पानी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में उजियारा भर दिया। जहां भूख थी वहां भोजन पहुंचा, जहां आंसू थे वहां मुस्कान लौटी। आज मनप्रीत जी का परिवार फिर से जीने की उम्मीद पा चुका है। आइए देखिए यह पूरी वीडियो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है करनाल जिले के एक तहसील है निगदू, उसके अंदर एक कॉलोनी है इंदिरा कॉलोनी। यहां पर आज हम आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जो अन्नपूर्णा मुहिम जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है। गरीब असहाय परिवार हैं, पीड़ित परिवार है, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उनके लिए संत रामपाल जी ने मुहिम शुरू की है। आप देख सकते हैं, इन्होंने फ्लैक्स भी यहाँ पर पकड़ा हुआ है जिस पे लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत। आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ ये फ़ोटो लगाई हुई है इन्होंने, जहाँ पर ये सामग्री दी गई होगी। तो आज हम आए हैं निगदू में और जानेंगे किस परिवार को ये सहायता दी जाएगी, क्या स्थिति है परिवार की। आइए लेकर चलते हैं। ये अनुयायी जो हैं संत जी के, ये सामग्री लेकर उस घर की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उस परिवार से, जानेंगे क्या स्थिति है परिवार की। तरफ देखिए, ये जो है यहाँ इनका बाथरूम है, देखिए इस तरफ, और ये भी बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई दीवार भी नहीं है, साथ में कोई पर्दा नहीं है। आप देख सकते हैं ये बाथरूम है यहाँ पर। और इस तरफ भी देखेंगे, पूरी दीवार पर जो है काई जमी हुई है, ये दीवार है टूटी हुई है ये भी। और उस तरफ आप देखेंगे, ये इनके रहने का कमरा है जहाँ पर ये रहता है पूरा परिवार। और आगे आपको दिखाएंगे अंदर की क्या कंडीशन है घर की, चलिए आपको लेकर चलेंगे अंदर की। आप देख सकते हैं नीचे जो है, जो फर्श है काफ़ी नीचा है, यहाँ ऊपर से यहाँ से 1.5-2 फुट नीचा फर्श है और कच्चा फर्श है। तो आगे आपको लेकर चलते हैं, बताते हैं वो क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये एक कमरा है जहाँ पर ये पूरा परिवार रहता है, और इसी में इनका बेड है। ऊपर आप देख सकते हैं ये बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर इन्होंने, और इस तरफ जो है दीवार भी टूटी हुई है। ये देखिए आप, ये जो दीवार है इसमें भी पूरा क्रैक आया हुआ है। और ऊपर जो छत है वो भी कड़ियों की छत है। इस तरफ आप देखेंगे, ये कड़ियाँ भी यहाँ से कई जगह से टूटी हुई है। तो घर भी एक जर्जर हालत में है। पहले तो घर कहना ही मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक कमरा है ये, और इसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है कि रहने लायक ये नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में भी यहाँ पर दिक्कत आती होगी कहीं ना कहीं इनको। और इस तरफ आपको दिखाएंगे, ये देखिए फर्श है, ये भी कच्चा है बिल्कुल, और ये पूरा फर्श जो है गीला है, क्योंकि यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं से ऊपर से भी बारिश का पानी आता होगा, इसलिए ये फर्श भी गीला है। और इसी कमरे में इनका ये रसोई का भी है, यहीं सिलेंडर रखा हुआ है, यहीं पर ये बच्चे और पूरा परिवार रहता है। तो भी दिखाया, ये एक ही कमरा है। और इसकी भी कंडीशन आप बाहर से भी देखो, ये भी देखो यहाँ से टूटा हुआ है। जो नीचे चूल्हा है वो भी गीला है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, पता नहीं चूल्हा जला भी होगा या नहीं। तो घर की कंडीशन कुछ ऐसी है, आपको दिखाया। और आज इस परिवार की मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर घर जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, उनकी सहायता की जा रही है संत रामपाल जी के द्वारा। तो इस परिवार के बारे में कैसे पता चला और क्या मदद इनकी की जाएगी, वो जानेंगे संत जी के,
जो यहाँ पर अनुयायी आए हैं उनसे। तो चलिए अब जो संत जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? रणबीर दास जी। तो रणबीर जी, कैसे पता चला इस परिवार के बारे में आपको और क्या सहायता आज इनकी की जाएगी? हमारे पास सदगुरुदेव ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, इसके तहत परमात्मा ने एक मुहिम चलाई है। इस बहन ने उसको देखा होगा या बच्ची ने देखा होगा, तो उन्होंने अपने आश्रम में फ़ोन किया इसके बारे में, और गुरुदेव ने आदेश किए कि भी उस बहन के बारे में तफ्तीश की जाए, पता की जाए उसको क्या दिक्कत है। हम यहाँ आए तो हमने देखा इसके बारे में, जो इसके हालात यहाँ से बहुत ही दयनीय स्थिति थी बहन की, और मकान की भी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसके बारे में सदगुरुदेव को अवगत कराया गया, और उसके बाद सदगुरुदेव ने आदेश दिए कि भी इस बहन को राशन उपलब्ध कराया जाए। जो आज हम लेकर आए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वे क्या क्या चीज़ें इसके लेकर आए हैं। रामपाल जी महाराज की तरफ से तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है और 5 किलो चावल है। उसमें दाल है पीले वाली मूंग की, और पीले वाली दाल चने की है, और चना है साबुत, और मूंग की दाल छिलके वाली है। इसके साथ साथ 1 किलो अचार है, उसमें 1 किलो ये साबुन है कपड़े धोने का, और 4 पेटी नहाने का भी है, और साथ में सर्फ दिया है कपड़े या बर्तन धोने के लिए, और चाय है। इसके साथ 1 किलो सूखा दूध दिया गया है, उसमें मिर्ची है, हल्दी है और जीरा है, और 5 किलो प्याज भी साथ में है, 5 किलो आलू है, 2 किलो सरसों का तेल है, कि जो परिवार के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक खाद्य सामग्री होती है, वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज इस परिवार को दी गई है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, इनको पूरी जो है एक घरेलू सामान की जो ज़रूरत होती है, जिसमें आटा है, चावल, चीनी, दालें हैं अलग अलग, और साबुन है, नमक है, आलू प्याज है, सूखा दूध है जैसे बच्चों के लिए चाय बनाने के लिए, पीने के लिए, और उसके साथ तेल है। तो जो भी चीज़ यहाँ पर दी गई है, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो दी गई हैं। सर, और कहाँ पर ये मुहिम चलाई जा रही है जो अन्नपूर्णा मुहिम है? सतगुरु परम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान की पूरे देश और प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है। जहाँ भी कोई भूखा है या कोई बाढ़ का प्रकोप है, वहाँ भी सतगुरुदेव अपने भक्तों, अपने बच्चों को भेजकर उन जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता पूरी करवाते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो और भी हमारे साथ संत जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी और क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? तो संत जी बहुत ही काम कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ भंडारे लगते हैं उस टाइम हम एक शिविर लगाते हैं रक्तदान का, उस रक्तदान में भी बहुत सारा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। दूसरा, एक जैसे हमारे जो आश्रम है वहाँ पर हॉस्पिटल भी खुल रहा है, और जो बच्चे आँखों से, जैसे किसी की आँख बनवानी है या बड़ों की आँख बनवानी है, बच्चों के चश्मे नहीं है किसी के, वो चश्मे भी दिए जाते हैं, और हॉस्पिटल से हर चीज़ की सुविधा दी जाती है। तो आँखों का आपने बताया कि आँखें भी बनवाई जाती हैं, जैसे जो ऑपरेशन होता है, और जो जैसे चश्मा लगा हुआ है उनके लिए भी कुछ किया जाता है? उनके लिए चश्मे दिए जाते हैं, बच्चों के लिए चेक करके भाई किस नंबर का उसको चश्मा लगेगा, उस चश्मे को डॉक्टर है वहाँ पर, डॉक्टर चेक करके उसको चश्मे और आंखें भी बनाई जाती हैं वहाँ पर, सब चीज़ उनको फ्री चश्मे दिए जाते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को। गुरुजी, हमारे को जो हॉस्पिटल में ये सुविधा दी जा रही है, जो किसी का ऑपरेशन होता है लेज़र से, उस लेज़र के द्वारा भी आंखें, जिसका बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आता है, बच्चों का हो या बड़े का हो, लेज़र के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन का इतना खर्चा है कि आम गरीब आदमी उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता, इसलिए गुरुजी उनकी एक से दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं उनका। सर, एक बात हम पूछना चाहेंगे, जैसे एक परिवार, मान लो यही परिवार है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें 4 बेटियां हैं, तो आने वाले समय में इनकी शादी भी होगी,
एक परिवार जिसकी आय ही 3,000 है, वो कैसे 4 बेटियों का विवाह कर पाएंगे? इस बारे में भी क्या संत जी कुछ मुहिम चला रहे हैं? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस विषय पर मुहिम चलाई है। बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए रामायणी एक शादी के रूप में कराई जाती है। हमारे आश्रम में समागम होते हैं कि जिसमें बेटी की तरफ से, बेटी वाले की तरफ से कोई खर्चा नहीं होता। सब खाने का है, पीने का, जो भी प्रकार का है वो सदगुरुदेव की तरफ से खर्चा किया जाता है। आज सरकार भी इस विषय पर आगे बढ़ रही है, लेकिन उतना जो इफेक्ट होना चाहिए था उसके बारे में सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगाती है, लेकिन उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पा रही। इस कारण से सतगुरु रामपाल महाराज ने इस मुहिम पर भी अग्रसर होकर अपने बच्चों के लिए, जिस तरह मान लो इस प्रकार के इस परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये बड़ी होंगी, अब 18 साल की 20 साल की हैं, इनके लिए व्यवस्था की है कि ये बच्चियाँ फ्री किसी प्रकार का इनका खर्चा ना हो और इनकी शादी कराई जाए। तो आपने देखा कि जो बेटियां हैं उनके लिए भी संत रामपाल जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें एक रामायणी नाम से इनका एक विवाह होता है, जिसमें कोई भी खर्च परिवार का नहीं होता, ना लड़के वालों का लड़की वालों का भी नहीं। तो एक काफ़ी बड़ा जो है सामाजिक कार्य ये संत रामपाल जी कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, इस तरफ काफ़ी जो है आसपास के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो ये देखने के लिए आए हैं कि आज यहाँ पर क्या किया जा रहा है। ये बच्चे भी छोटे छोटे आए हैं और भी लोग यहाँ आए हैं। चलिए इनसे भी थोड़ी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? राजकुमार है। तो राजकुमार जी, आसपास रहते हो आप? हाँ जी, मैं इसका पड़ोस हूँ। अच्छा, तो परिवार के बारे में अच्छे से जानते होंगे आप। काफ़ी टाइम से दिक्कत में है? ये तो बच्चे गरीब ही लगी 15 दिन के साथ। उससे पहले कोई साधन नहीं कमाई तो अब जो मुहिम चलाई है जैसे संत रामपाल जी ने, इनको एक राशन उपलब्ध कराया गया और आगे के लिए भी एक सहारा दिया गया कि जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक इनको हर महीने राशन दिया जाएगा। कैसा लगा देख के? जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं इस परिवार के बारे में कि क्या स्थिति इनकी रही होगी, कैसे बारिश के मौसम में इस एक कमरे में रहते होंगे जिसमें पानी टपकता है, और राशन की भी जहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार की यहाँ पर मदद की है। निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। तो चलिए अब परिवार से जानते हैं, ये जो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी सहायता मिली है, तो इसके द्वारा क्या इनको सहारा मिलेगा कुछ? तो बताइए जी, आपको जो ये राशन दिया इससे कुछ सहारा मिलेगा परिवार को? हाँ जी, मिलेगा, जरूर जी मिलेगा। इसमें क्या बात सही करे, हमको दे दिया, हम कई बार ऐसे ही सो जाते, कभी कभी बिना खाना खाए भी सोना पड़ता था। तो संत जी का उद्देश्य यही था कि कोई भी भूखे पेट ना सोए। तो ये परिवार जिनकी आंखों से भी झलकता है कि वाकई में इनको ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसी जगह दान देते हैं जिनको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, पर यहाँ पर जो संत जी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है जिसमें पूरी इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद ये सहायता की जाती है, तो इस परिवार को ये सहायता मिली। तो घर में और भी कोई समस्या आपको, जैसे राशन की समस्या तो चलो आपकी अब खत्म होगी क्योंकि हर महीने आपको ये राशन दिया जाएगा, इसके अलावा कोई समस्या घर में? नहीं जो तो चलो कर लेंगे, हमारा मोटा गुजारा, राशन पड़ जाए हमको यही बहुत है, बस हमारे मकान बन जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है जी। में सोया भी जाता देख सकते हैं परिवार एक कमरे में रहता है, वहीं पर बारिश आती है तो उसमें रहना बहुत मुश्किल है, आप खुद भी देख सकते हैं। और अभी आपको ये घर दिखाया भी इनका कि क्या कंडीशन है जिला करनाल हरियाणा में। और ऐसी मुहिम के बारे में और भी आपको हम कवरेज दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अन्नपूर्णा की जो कवरेज है वो भी लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब